महाभारत के बाद पांडवों के मन में शांति नहीं थी। अपने कर्मों का पश्चाताप करने के लिए वह भगवान शिव से मिलना चाहते थे। भगवान शिव का पांडवों से मिलने का कोई खास मन नहीं था, तो उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और उसके बाद हुआ पंच केदारों का निर्माण, जिनमें से एक है केदारनाथ। नमस्ते, मेरा नाम है चेतन और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ केदारनाथ। केदारनाथ धाम की यात्रा का विचार ही मन में उत्साह और उमंग भर देता है। यह एक यात्रा नहीं है, यह है एक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव। यह एक तीर्थ है जो आपकी सहन शक्ति और आस्था की परीक्षा लेता है। आप केदारनाथ क्यों जाना चाहते हैं? सवाल का जवाब आपके भीतर छिपी शिव के प्रति आपकी अडिग आस्था में छिपा है। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको प्रथम हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होता है, जहां आप ट्रेन से या अन्य किसी माध्यम से पहुंच सकते हैं। इस यात्रा में मुझे जो यथार्थ अनुभव हुए हैं, मैं उनको आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मन पावन जो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे। मंदाकिनी नदी के साथ सफ़र करते करते शाम को 8 बजे हम पहुंच गए सोनप्रयाग। रात्रि विश्राम कर अपनी यात्रा का पंजीकरण करवा के मैंने अपनी यात्रा शुरू की। गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए आपको 6-7 किलोमीटर का सफ़र शेयरिंग टैक्सी में करना होता है। रास्ते में आपके सफ़र का साथी होती है मंदाकिनी नदी। मानो ऐसा लगता है जैसे हमें ये रास्ता बता रही हो। इस नदी के किनारे किनारे चलते चलते हम पहुंच जाते हैं बाबा श्री केदारनाथ के धाम। ऐसा लगता है कि हमें सफ़र बताने के लिए ही भगवान ने इस नदी को धरती पर अवतरित किया है। यात्रा की शुरुआत में ही दिखाई देते हैं आपको ऐसे अद्भुत नज़ारे, जहां पानी कलकल बहता रहता है, कभी झरनों के द्वारा, कभी नदियों के द्वारा। गौरीकुंड में पतली सी गलियां पार करके आप पहुंच जाते हैं मेन बाज़ार में, जहां आप अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीद सकते हैं। इन पतली सी गलियों से ज़रा थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो दाईं तरफ सीढ़ियां नीचे उतरती है, जो आपको गौरीकुंड तक पहुंचाती है। यहां पहुंचकर आप स्नान इत्यादि कर सकते हैं। गौरीकुंड से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। माना जाता है कि देवी पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी। माँ पार्वती ने ही अपनी शक्ति से इस कुंड का निर्माण किया। यह है केदार घाटी का प्रवेश द्वार। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। थोड़ी दूरी चलने के बाद आपको दिखाई देता है एक ऐसा सुंदर नज़ारा जो आंखों को शीतल कर देता है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरा ये सुझाव है कि जब आप यात्रा की शुरुआत करते हैं तो धीमे धीमे कदमों से लगातार चलते रहें। थोड़ी दूर चलें, थोड़ी दूर रुकें और इस प्रकार आप अपनी यात्रा तक पहुँचें। इस प्रकार आपको थकान कम अनुभव होगी और आप यात्रा के गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएंगे। मेरा ये विचार है कि जब भी आप कोई यात्रा करें तो सिर्फ चलने का ध्यान न रखें। जो भी नज़ारे आपको रास्ते में दिखाई देते हैं उनका आनंद लें और अपनी यात्रा को आनंदपूर्वक पूर्ण करें। जब बरसात का समय होता है तब यही झरने विकराल रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में इतने सुंदर नज़ारे दिखना स्वाभाविक सी बात है। जैसे ही आप इनके पास पहुंचते हैं, मन करता है इनके साथ अटखेलियां करें, नज़ारे देखते रहें, इनका लुत्फ लेते रहें। पता नहीं कब आप यहाँ वापस पहुँचेंगे।
अपने मन को सुदृढ़ रखें, विचलित ना होने दें, यात्रा जारी रखें। हमेशा ये ध्यान रखें कि कितनी ही मिन्नतें, कितनी ही प्रार्थनाएं और आखिरकार आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस पल का पूरा आनंद लें। हर साल करोड़ों लोग यहाँ आने के सपने देखते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई मुश्किल ही पहुँच पाता है। 8 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको दिखाई देता है भीमबली। यह वह स्थान है जहाँ भीमसेन ने अपने बाहुबल से कहीं बड़ी बड़ी चट्टानों को व्यवस्थित कर आने जाने के लिए एक मार्ग का निर्माण किया था। जब हम ऐसी यात्रा करते हैं तो मन में ये सवाल आता है कि क्यों मंदिर इतने ऊपर बनाए जाते हैं, क्यों ये यात्रा करना कठिन होता है। तो इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कठिन यात्राएं करना एक तपस्या करने के समान माना गया है। इतनी चढ़ाई श्रद्धालुओं को सांसारिक मोह माया से दूर कर आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचाने में मदद करती है। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों का वातावरण स्वच्छ, शांत और प्रदूषण रहित होता है, जो भक्ति, ध्यान और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी जगहों पर एकाग्रता आसानी से बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों के बाद चढ़ते, उठते, बैठते, कितनी ही कठिनाइयों के बाद आप मंदिर तक पहुंचते हैं। आप लोगों को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा केदारनाथ तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप यात्रा करें, कम से कम 10-15 दिन आप ज़रूर कुछ किलोमीटर तक पैदल चलें और अपने शरीर को इतना तैयार कर लें कि आप एक आरामदायक यात्रा कर सकें। रास्ते में आपको ऐसे कई अनेक झरने बहते हुए मिलेंगे जहां आप पानी पी सकते हैं। यह पानी एकदम स्वच्छ होता है। आज के नए दौर में अलग अलग प्रकार की यात्राएं होती है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, कुछ लोग पैदल यात्रा करते हैं। आने वाले समय में यही यात्रा आपको रोपवे के माध्यम से भी करने को मिलेगी, जिससे आप आसानी से केदारनाथ के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सक्षम हैं तो इस यात्रा को पैदल ही करें। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास मैं केदार बाबा के प्रांगण में पहुंचा। 42 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको सामने ओम की आकृति दिखाई देती है और उसके जस्ट पीछे की तरफ आपको बाबा केदार का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर प्रांगण में आपको कुछ साधु संत, कुछ पधारे हुए श्रद्धालु और अनेक भक्त दिखाई देते हैं। यहाँ पहुंचकर मानो ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए यहीं रुक जाएं, क्योंकि इस जगह में इतनी शांति, इतनी श्रद्धा है। यह वह टेंट है जहाँ मैं रात्रि विश्राम के लिए रुका था। यहाँ से दिखने वाला नज़ारा आप सभी भी देखिए। सुबह 7 बजे लगभग अपने टेंट से बाहर निकल मंदाकिनी नदी पर बनाना लोहे का पुल पार कर एक बार पुनः मैं बाबा केदार के प्रांगण में पहुंच गया। आज वह आखिरी दिन था जब बाबा की डोली नीचे जाने वाली थी, तो भीड़ भी काफ़ी देखने को मिली। चलिए आपको फिर से दर्शन करवाते हैं बाबा केदार के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे
सुबह 7 बजे लगभग मैं लाइन में लगा। आज काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आज आखिरी दिन था, तो दर्शन करने में मुझे लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगा और लगभग 11 साढ़े 11 बजे मुझे बाबा के दर्शन हुए। बीच में बाबा की डोली को भी मंदिर प्रांगण में प्रवेश कराया गया। आप भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ मंदिर प्रांगण में एकत्रित है। ये सभी लोग जो हैं वो बाबा की डोली के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस समय यहाँ पहुँचा और मुझे डोली को छूकर उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। यह वो मुख्य पुजारी है जो शाम सुबह की आरती करते हैं। यह यात्रा इतनी सुदृढ़ और सुगम होगी मैंने ये अनुमान नहीं लगाया था। भले ही मैंने नीचे से ऊपर तक की चढ़ाई एक दिन में पूरी कर ली हो, लेकिन मैं यह यात्रा अपने मन के अंदर पिछले 6 माह से कर रहा था कि कब मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलेगा, और आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँचा। तो चलिए अब आपको करवाते हैं अंदर गर्भगृह के दर्शन। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी परम इच्छा थी कि मैं जब भी बाबा केदारनाथ के यहाँ पहुँचूँगा एक बार बर्फ़ की चोटियों पर ज़रूर जाके आऊँगा। तो 12 बजे तक लगभग दर्शन करने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया, खाना खाया और लगभग 2 बजे यात्रा पर निकला। आप भी देख सकते हैं इस यात्रा के कुछ और अन्य नज़ारे। ये ट्रेल जो पूरी वासुकी ताल तक बनी हुई है। मन में ऐसी परम इच्छा थी कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ज़रूर से मुझे बर्फ़बारी देखने का मौका मिले। तो ये रही भाई बर्फ़। कुछ देर बर्फ़ में अटखेलियाँ करने के बाद वह हुआ जिसका मुझे कभी से इंतज़ार था। हल्के हल्के बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी, मानो एक सपना सा सच हो गया। यह पल मेरे लिए बहुत ही खास और अद्भुत था, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार स्नोफॉल देखी थी। मेरा मन आश्चर्य और विस्मय से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई सपना सच हो गया हो। आसमान से लाखों छोटे छोटे हीरे गिर रहे हों, पूरी दुनिया ने सफ़ेद मखमली चादर ओढ़ ली हो। यह अनुभव सचमुच में अविश्वसनीय होता है, जिसमें हम कुछ पल के लिए अपने आसपास की सभी चिंताओं को भूलकर उस प्राकृतिक सुंदरता में खो जाते हैं। मेरे लिए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी घाटी ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। इतनी सारी बर्फ़ देखकर मानो मेरे मन के अंदर का बचपन और बचपना जाग गया, और बच्चों की तरह मैंने इस जगह का आनंद लिया। यह पल लौटकर वापस नहीं आने वाला। थोड़ी ही देर में कब अंधेरे ने पूरी घाटी को घेर लिया पता ही नहीं चला। रास्ते में चल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बर्फ़ में पैर धंस रहे थे। आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ी से घाटी का नज़ारा कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार मनोरम दिवाली के दृश्य से जगमगाती हुई पूरी घाटी चमक रही है। रात्रि विश्राम कर अगली सुबह पुनः मैं दर्शन के लिए निकल गया। भीमशिला न केवल एक विशाल पत्थर है, बल्कि यह आस्था, दैवी शक्ति और आशा का प्रतीक है। मंदिर प्रांगण के ठीक पीछे शंकराचार्य की मूर्ति है, जहां दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल गए। 1 किलोमीटर की चढ़ाई करके हम पहुंच गए भैरव बाबा के धाम, जहां कपाट तो बंद थे लेकिन श्रद्धालु आ जा रहे थे। माना जाता है कि
केदारनाथ यात्रा करने आए सभी को भैरव बाबा के दर्शन करने अनिवार्य है, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। तो अगर आप यहाँ आए हैं तो यहाँ ज़रूर पधारें और भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। केदार घाटी में इतनी ठंड थी कि जब धूप निकली तो धूप में बैठकर धूप सेकने का अलग ही आनंद प्राप्त हुआ। सुबह के लगभग 8:30-9 बजे मंदिर के कपाट बंद हुए और यहाँ से डोली को गौरीकुंड के लिए ले जाते हुए श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागार संसारपारम्। तो इस छोटी सी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अन्य किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।